हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का मैथमेटिक्स का उसका एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इससे पहले एक क्वेश्चन नहीं देखे आपने तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts. See, we are given number line. This is my number line in which 2 points are given A. A क्या है? -2, 2, जबकि B क्या है? B है, ओके 1 मिनट, B नीचे लिखते हैं, B है 2, 8। अब देखिए हमको क्या दिया, कहा गया है 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट, कितने? 4 पार्ट। तो ये कितने पार्ट हो गए? अगर मैं यहाँ P लिखूं तो ये P ने कितने पार्ट किए? 2। यहाँ मैं Q लिखूं, Q ने पार्ट किए 1, 2 and 3, और इसके अर्थ में रख दो तो ये हो गया R, और इसने पार्ट कर दिए 4। 1, ये 1 वाला पार्ट, ये 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला, और 4 इक्वल पार्ट है। कैसा है? इक्वल है। तो इसका रेशियो है m, इसका रेशियो है m, इसका रेशियो है m, इसका रेशियो है m। मान लीजिए सबका सेम है, कोई अलग अलग नहीं है ना, कोई अलग अलग नहीं है। 4 के 4 पार्ट कैसे है? सेम। Now let the coordinate of P is x1, y1. Coordinate of Q is x2, y2. Okay, and coordinate of R is x3, y3. Okay, now we have to find all these coordinates. But see, P is a midpoint. Why? AP हमको क्या बोला गया है? 4 इक्वल पार्ट है ना। 4 इक्वल पार्ट मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू आर बी, है ना। सब 4 इक्वल पार्ट हुए तो हम ए पी ए क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू पी आर प्लस आर बी तो लिख सकते हैं। यानी कि ये P क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। क्या हो गया? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट हो गया तभी ढूंढ सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगे ना कि इन सब की जो है वो M, क्या है? M। तो हमें क्या करना है, ये आपको समझाने के लिए था। 1 मिनट, ऐसा ये आपको समझाने के लिए था, है ना। ये सब सेम ही रहेंगे। ये हमारा पॉइंट है ये। हमने क्या लिखा है? ए क्यू इज इक्वल टू M, है ना। ये अगर M है तो ये इसका पोर्शन भी M है, इसका भी M है और इसका भी M है। तो QB कितना होता है? QB इज इक्वल टू 3 टाइम M। कितना होता है? 3 टाइम M। ये अगर M है तो ये कितना हो गया? 1, 2, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 टाइम M हो गया। ठीक है, अब हमको जो दिया गया है ना वैसे हम वापस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आए, है ना। ठीक है, दिस इज माई नंबर लाइन A -2, 2 and B 2, 8. Here I have point P is middle and Q here somewhere with x2, y2. Okay, and we have a point P that is x1, y1, and we have a point R that is x3, y3. Okay. Now P is a midpoint. So what is x? X is equal to
x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, है ना। x की बात करते हैं, p की, x की, है ना, कोऑर्डिनेट p। क्या ढूंढ रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो इसकी बात हो गई। एंड y इज इक्वल टू व्हाट? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखते जाते हैं हम। x1 क्या है हमारे पास? ये अगर x है, x1 है, x है, और ये x2 है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। क्या मिल गया हमको? x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, एंड y 8 plus 2 10, 10 by 2, that is 10 divided by 2 is equal to 5. So the coordinate of p is equal to what? 0, 5। क्या हो गया हमारे पास? कोऑर्डिनेट ऑफ p 0, 5। ठीक है। अब हमारे पास नंबर लाइन वापस आ गई। ये अब क्या है हमारे पास? ये इसकी बात करें तो ये है a और ये है p, इसके बीच में कहीं पे है q। ए की कोऑर्डिनेट है -2, एंड बी के पी के है 0, 5। ओके, अब ये भी हो गया मिड पॉइंट, है ना। इक्वल पार्ट करेगा तो ये भी मिड पॉइंट हो गया ना। अब इसके रेशियो भी हो गए 1:1। अगर इसके रेशियो भी 1:1 हो गए तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट अगर ढूंढने हैं, ये है x2, x1 नहीं क्या है, हाँ x1 y1, यही लिया ना हमने। तो क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 x1 x2 डिवाइड बाय 2, एंड y1 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, -2 बाई 2 कितने हो गए? ये हो गए x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1, एंड y1 इज इक्वल टू 7 बाई 2। कितने हो गए? 7 बाई 2। तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 7/2। ठीक है। वैसे ही हम आर के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं। किसके? आर के। वापस नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। समझ में आया इसके लिए? आप कर भी सकते हो, नहीं करो चलेगा, लेकिन करो तो अच्छा है। ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास B। P की कोऑर्डिनेट है 0, 5, है ना। ये कोऑर्डिनेट है 0, 5, जबकि आर के कोऑर्डिनेट है 2, 8। वापस देख ही लेते एक बार। क्या है? इसकी कोऑर्डिनेट है 2, 8, तो हमने लिखना है 2, 8। ये लिखा 2, 8। बीच में है आर, जो इसके और इसके टू सेम पार्ट करता है 1:1 में, और ये है x3 y3। ठीक है। तो व्हाट इज x3? x3 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। x3 इज इक्वल टू व्हाट? x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2, है ना, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, एंड y3 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। जो y की कोऑर्डिनेट है उसको एडिशन करके उसे 2 से डिवाइड करिए। क्यों? हमारा m एंड n 1, 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, है ना। वही है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारे पास x3 इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1, एंड y3 इज इक्वल टू 8 प्लस 5, 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे? हमको 3 पॉइंट चाहिए ना। हमारे पास ये ए है, ये बी है, हमारे पास ये क्यू है, ये पी है, एंड आर है। तो हम पहले किसका लिखेंगे? क्यू का। क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास? कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू -1, 7/2 लिख लेते हैं, है
ये कोऑर्डिनेट है -1 बाई ये रहे के कोऑर्डिनेट -1/7/2। ओके, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -1 डिवाइड बाई 7/2। उसके बाद है P, इनके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,5। उसके बाद आ गए R के कोऑर्डिनेट कितने मिले हमको, R के मिले 1/13/2, कितने 1,13/2। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको बेसिक में पूछ सकते हैं। ओके, और स्टैंडर्ड में पूछ सकते हैं, लेकिन वैल्यू बदल के पूछेंगे। अगर आपने चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट में अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो लिखिए, और समझ में आया है तो भी लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।